हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ की PDF आपको अगर डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 185 देशों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 6 गांवों में एक चाय पार्क की स्थापना की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया? तो ये किया है सिक्किम सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को। अब दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल्द ही चिड़ियाघर बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मुरादाबाद और मेरठ में अब जो है जल्द ही चिड़ियाघर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुरादाबाद में चिड़ियाघर की सौगात देने वाले हैं। वन और पर्यावरण विभाग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। इन 2 नए चिड़ियाघरों के साथ यूपी में चिड़ियाघरों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। और वर्तमान में कहाँ पर यूपी में चिड़ियाघर हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में 3 चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद हैं। अब दोस्तों, ये जो 2 नए चिड़ियाघर हैं जो कि मेरठ और मुरादाबाद में बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर शुरुआत में जो जीव हैं कौन कौन से रखे जाएंगे? तो चीतल, सांभर, काला हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, ऊदबिलाव, नेवला और कई जो छोटे जीव हैं वो यहाँ पर शुरुआती तौर पर रखे जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर नौका विहार, हर्बल गार्डन, तितली पार्क आदि की भी स्थापना की जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर छोटे जीवों को रेस्क्यू करके उनका इलाज कर वापस जंगल में छोड़े जाने के लिए भी यह प्राणी उद्यान लाभकारी होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 2 और नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाली बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कितने करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 100 करोड़ पौधों की। इस साल 30 करोड़ पौधरोपण की सफलता के बाद सरकार ने अगले वर्ष के लिए 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए
वन विभाग 100 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार करेगा। शीघ्र ही पौधशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और दोस्तों, जब से योगी सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक करीब 90 करोड़ से अधिक पौधों का पौधरोपण किया जा चुका है। और दोस्तों, हर साल जो योगी सरकार है वो हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण का लक्ष्य जो है वो बढ़ाती है। अभी तक वन विभाग अपनी पौधशालाओं में 50 से 55 करोड़ पौधे ही तैयार करता रहा है, लेकिन अब जो है वन विभाग 100 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश में यूपी महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण तथा कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना साबित होगी। यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2021 का कार्यान्वयन 2 स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में यूपी महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी और ये जो योजना है ये महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। रोहित आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के नाम अब कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन हो गए हैं। इस दौरान उनका औसत 40.13 का रहा। इसके अलावा रोहित ने केकेआर के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे किए। वे केकेआर के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रोहित शर्मा हैं ये आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो वो बने थे विराट कोहली। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक रहेगा। साल 2015 से ट्रूडो कनाडा की सत्ता में बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कनाडा जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री कौन बने, तो जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं और ये 2015 से लेकर के अब तक कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर बने हुए हैं। अब दोस्तों, कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है ओटावा कनाडा की कैपिटल है। और कनाडा के जो मुद्रा है वो क्या है, तो कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गीता समूता। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है गीता समूता जो कि अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। CISF की अधिकारी गीता समूता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समूता ने रूस में माउंट एल्ब्रुस को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस जो है ये 5642 मीटर ऊंची है, जो कि कहां पर है, रूस में। किलिमंजारो चोटी जो कि 5895 मीटर ऊंची है, ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो CISF की अधिकारी हैं गीता समूता, ये माउंट एल्ब्रुस और किलिमंजारो चोटी को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों 2022 की मेजबानी करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग, चीन। आयोजन टीम द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों 2022 के आधिकारिक मोटो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर का अनावरण किया गया। मोटो मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य के साथ एक
समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए खेलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और जो शीतकालीन ओलंपिक हैं ये 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग चीन में आयोजित किए जाएंगे। अब दोस्तों चीन की अगर बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की मुद्रा क्या है? तो रेनमिनबी चीन की मुद्रा है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बताया कि भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है, जो एक इंटरनेशनल इको लेबल टैग है। अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। इस साल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में अब जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले जो बीच हैं, जो समुद्र तट हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। इससे पहले जो 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है तो वो कौन कौन से हैं, तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इससे पहले शिवराजपुर गुजरात का जो समुद्र तट है उसे दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, और घोगला जो दीव में है। और इसके अलावा जो कर्नाटक के 2 समुद्र तट हैं कासरकोड और पदुबिद्री, उसको भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। और कप्पड़ जो केरल में है समुद्र तट उसे दिया गया है। रूसीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है उसे भी दिया गया है। और गोल्डन जो ओडिशा में है, और राधानगर जो अंडमान और निकोबार का समुद्र तट है उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अब दोस्तों ये जो 8 समुद्र तट हैं इन्हें पिछली साल 6 अक्टूबर 2021 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। तो आपको ध्यान रखना है पिछली साल 6 अक्टूबर, कब? 6 अक्टूबर 2020 को 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था। अब दोस्तों ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये क्यों दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो 33 कड़े मानदंडों के आधार पर दिया जाता है, जो पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण और समुद्र तटों में सुरक्षा और सेवाएं हैं। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों और समुद्र तट पर जाने वालों को स्वच्छ नहाने का पानी, सुविधाएं और एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है। और दोस्तों ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है आपको ध्यान रखना है ये 33 कड़े मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10 संख्या यहाँ पर हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस.वी. सरस्वती को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार केवल नर्सों को दिए जाने वाला एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आभासी समारोह के तहत प्रदान किया है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से हैं और उन्हें 28 दिसंबर 1983 को एमएनएस में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साल 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है,
तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 4 लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 25 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 46वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति मंधाना, बी है शेफाली वर्मा, सी है मिताली राज और डी है दीप्ति शर्मा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।